पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। ये राजस्थान में वाक़ है। इसकी वजह वो महल और हवेलियां हैं जो सोने जैसी रंगत और नक्श व निगार से मुज़य्यन हैं। इस शहर की शोहरत उस वक्त हुई जब जापान का एक वफ्द यहाँ पहुँचा। जब उन्होंने यहाँ पतों की हवेली देखी तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। वो इस हवेली का कुछ हिस्सा महफूज करके जापान मुंतकिल करना चाहते थे और इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, मगर सरकार की इजाज़त लाजमी थी। उसी दौर में इंदिरा गांधी जैसलमेर आई तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने जापानियों को इनकार कर दिया। आज इसी जगह सैकड़ों भारतीय फिल्मों की शूटिंग होती है, जैसे फिल्म रुदाली। जैसलमेर की बुनियाद राव जैसल ने 1156 में रखी। इनके ख़ानदान की हुक्मरानी 800 साल तक कायम रही। ये शहर मिट्टी के टीलों में घिरा हुआ है। यहाँ की नादिर व नायाब हवेलियाँ देखकर गैर मुल्की बुत बन जाते हैं। जैसलमेर की गलियों में राजस्थानी मौसीकी के रंग बिखरे रहते हैं। ख़वातीन मखसूस लिबास में दायरे की सूरत रक्स करती हैं। सर्दियों में यहाँ हर सू मेला लगा रहता है। तुम्हारे बिना जीना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पतों की हवेलियाँ 5 भाइयों की हैं। इनमें पत्थरों की नाजुक जालियाँ बनी हुई हैं। इनकी तामीर में कहीं भी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को तराश कर जोड़ा गया है। ये भाई सोने चांदी और गर्म मसाले के ताजिर थे। ये हवेलियाँ इनकी फ़न से मोहब्बत है। सालिम सिंह की हवेली भी रियासत की एक पहचान है। ये राजा मोल राज के दौर में तामीर हुई। सालिम सिंह रियासत का दीवान था। हवेली की सुनहरी छतरियाँ ये नीचे रंग से तंग और ऊपर जाकर बालकुनियों की सूरत में फैल जाती हैं। पीले पत्थरों से बनी ये हवेली 7 मंजिला है। इसी तरह नथमल जी की हवेली है, जहां सयाहों का रश लगा रहता है। ये 1885 में तामीर हुई। हवेली के दरवाजे पर 2 नाम खुदे हैं जो लालू और हाथी के हैं। ये दोनों भाई सिलावट बरादरी के थे। इन्होंने तय किया कि हवेली को 2 हिस्सों में तकसीम करके अपनी फ़नकाराना महारत का मुजाहरा करें, मगर पत्थरों पर नक्श व निगारी इस तरह की जाए कि वो अलग अलग और मुनफरिद हों। 3 मंजिला हवेली को तामीर करने के बाद ये अपने अहद पर कायम रहे। अब यहाँ माहिरीन का हजूम रहता है। वो महव तमाशा रहते हैं कि लालू का कोई नक्श हाथी की संग तराशी से मेल खा जाए, मगर वो नाकाम रहते हैं। हवेली की तामीर में पत्थरों को तोड़ने के बजाय देव कामत 1 मंजिला पूरी की पूरी इमारत में पत्थरों की सिलें इस्तेमाल की गई हैं। फ़न को परखने वाले कहते हैं इस हवेली के सामने ताजमहल भी शर्मा जाए। जैसलमेर के इन महलात में बादल विलास भी है, जिसे ताजिया महल कहते हैं। ये महल सिलावट संग तराशों ने 1880 में तामीर किया और महारावल बड़ी साल को तोहफे के तौर पर पेश किया। महल की तामीर में कराची के मुमताज़ रहनुमा हाशिम गजदर के दादा स्वरूप गजदर और फब्जी गजदर पेश थे। ताजिया महल दरअसल मंदिर का एक हिस्सा है जो किले से बाहर तामीर किए गए। यहाँ हुक्मरानों के अहल खाना रिहाइश पजीर थे। ये इमारत 5 मंजिला है। दूर से देखे तो यूं लगता है हुनरमंदों ने इंतहाई नज़ाकत से पीले पत्थरों का एक ताजिया तामीर किया है। इसी तरह जवाहर पैलेस, मोहनगढ़ और किले पर मीर मोहम्मद गजदर का नाम कंदा है। बड़े बाग की छतरियां मीर मोहम्मद गजदर और स्वरूप गजदर ने मिलकर बनाया था। दरअसल जैसलमेर के आर्किटेक्ट को गजदर कहलाते हैं। ये पूरी इमारत का खाका अपने जहन में बनाते और अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देते। गज से पैमाइश की जाती जो अंग्रेजी उर्फ एल की शक्ल का होता।
अहम गजदारों को महाराजा पगड़ी और जेवरात तोहफे में देते। सरकारी आर्किटेक्ट को सोने के गज से नवाजा जाता। जैसलमेर की एक और अहम तामीर तेलुंग का दरवाज़ा है। तेलुंग एक खूबसूरत रक्कासा थी जो सिंध से जैसलमेर आई। जैसलमेर के बड़े बड़े ताजिर, सुनार और रईसजादे इसके शेदाई थे। तेलुंग के पास दौलत की कमी ना थी। उसने 1909 में गरीसर के सागर पर एक खूबसूरत दरवाज़ा तामीर किया। लोगों ने उस वक्त के राजा साल बहान के कान धरे कि हुजूर, एक रक्कासा के दरवाजे के नीचे से मासूम लोग गुजरेंगे तो बड़ा पाप होगा। मगर तेलुंग बड़ी तेज थी। उसने पंडितों को अपने साथ मिलाकर दरवाजे के ऊपर विष्णु का मंदिर तामीर कर दिया और मूर्तियां रख दी। इसीलिए ये दरवाज़ा आज भी कायम है। जैसलमेर से 40 किलोमीटर आगे सम नामी सेहराई तफरीगाह है, जहाँ ऊंचे टीलों पर ऊंट के ज़रिए सैर की जा सकती है। यहाँ सयाहों के कैंप लगे रहते हैं जो डूबते सूरज का नज़ारा करते हैं। नाच गाने की महफिलें चलती हैं। यहाँ से चंद घंटे के फासले पर ही सिंध का शहर घोटकी है, मगर शहर सरहद बंद है। एक दिल से दूसरे दिल की तरफ जाने वाला रास्ता बंद है उस आवाम के लिए जो अमन आशती का माहौल चाहते हैं। मगर चंद मुट्ठी भर लोगों ने लाखों लोगों को अलग अलग रखा हुआ है। आज सिलावट बरादरी के संग तराशों के बच्चे कराची के इलाके गजराबाद में रिहाइश पजीर हैं, मगर दिल्ली के तख्त पर बैठे मजहबी इंतहा पसंद नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तानी जैसलमेर आए। बाग अली शौक नामी शायर ने तो बहुत पहले कहा था, ये महलात, ये छड़ों के ये दरीचे अपने ही हुस्न की मस्ती में मगन, लबे खामोश से कुछ कहते हैं। कोई जग्गा, कोई फब्जी गजदर, कोई मूरा, कोई नरसिंह आता, फनकारी की भाषा को समझाता। ये गरीसर, ये तराई, ये बड़े बाग की छतरियाँ, मेरे अजदाद के पैरों के सुलगते छाले, नए जैसलमेर के उजाले में, बरकत के हसीन आंगन में एक सदा है जो बुझती जाए, नींद उड़ाती जाए।